राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पनिका क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार, जो आप लोगों को हम बताने वाले हैं आज क्लास 12th में, या इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो है प्रश्नावली 1.4। और उसमें जो हमने क्वेश्चन लगभग 2 या 3 तक हमने करा दिया था, ठीक है। उससे आगे जो बात करेंगे, और उसमें जो द्विधारी संख्या था, द्विधारी संक्रिया था, उसके बाद जो हम बात करेंगे, ठीक है। लगभग जो है क्वेश्चन 2 तक हमने कराया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 पर आते हैं। यहाँ से आज से क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आगे लगभग 7 से 8 या 9 तक कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर जो है क्वेश्चन सेम दूसरा जैसा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है सेम दूसरा जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आते हैं बिना समय को गवाते हुए क्वेश्चन पर। कहता है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन, समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए ये संक्रिया हुआ, ठीक है। बी बराबर निकटतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया जो के लिए संक्रिया सारणी बनाए, इसमें संक्रिया सारणी बनाना, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो दिया क्या है वो लिखते हैं। तो वहाँ पर लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। यह है प्रश्नावली 1.4, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है। समुच्चय बराबर दिया गया 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें जो है एक दिया गया क्या, देखिए ए ये संक्रिया हुआ, बी बराबर दिया गया है निकटतम ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी, ध्यान, ये निकटतम यही काम आएगा, ठीक है। निकटतम ही ये काम आएगा और यही पर जो है सारणी बनेगा। तो क्या करिए, यहाँ पर पहले देखिए बीच में ये संक्रिया दे दीजिए। इधर 1 2 जहाँ तक है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। इधर नीचे भी 1 2 3 4 5। इस प्रकार से सारणी पहले लाइन खींच देंगे, ठीक है। ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा, निकटतम ए बी का निकटतम कौन है। अगर इसमें एक की बात करें तो निकटतम कौन है, एक है, एक लिखेंगे। 1 2 का निकटतम कौन है, एक है। 1 3 का निकटतम कौन है, एक है। 1 4 का निकटतम कौन है, मतलब छोटा कौन है, 4 है। 1 5 का निकटतम कौन है, छोटा, 1 है। 2 1 का निकटतम 1 है। 2 2 का निकटतम 2 है। 2 3 का निकटतम 2 है। 2 4 का निकटतम 2 है। 2 5 का निकटतम 2 है। 3 1 का निकटतम 1 है। 3 2 का निकटतम 2 है। 3 3 का निकटतम 3 है। 3 4 का निकटतम 3 है। 3 5 का निकटतम 3 है। 4 1 का निकटतम 1 है। 4 2 का निकटतम 2 है। 4 3 का निकटतम 3 है। 4 4 का निकटतम 4 है। 4 5 का निकटतम 4 है, ठीक है। 5 1 का निकटतम 1 है। 5 2 का निकटतम 2 है। 5 3 का निकटतम 3 है। 5 4 का निकटतम 4 है। 5 5 का निकटतम 5 है। ये हो गया सारणी, ठीक है। ये होगा क्या, सारणी। ऐसा ही सारणी बनाया जाता है, जो कहेगा यहाँ पर वही इससे सारणी निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पर। ये था तीसरा। चौथा है क्या, समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी जो दिया गया है द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा 1 नंबर जो है 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। क्या क्रम स्टार पर क्रमविन्वय है, क्या ये जो है संक्रिया दिया गया इसमें जो है क्या ये क्रमविन्वय है। तीसरा कहता है क्या, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। 2 को मान ज्ञात करने के लिए करा, और एक करा क्रमविन्वय है या नहीं इसका जांच करने के लिए करा, और सारणी दिया गया है, ठीक है। तो ये सारणी दिया गया, तीसरी सारणी से हम हल करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, सारणी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था इसमें क्या, पहला क्वेश्चन था, हम लिख देते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4
तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन करिए। परिकलन मतलब मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इसमें 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान ज्ञात करेंगे सारणी में। ठीक है, सारणी को ध्यान से देखिएगा, सारणी से ही हल होगा। ठीक है, सारणी से ही हल होगा। 2 स्टार 3, 2 और 3 की सामने सारणी वाली कौन है? 1 है, तो 2 स्टार 3 का मान हो गया 1, तो यहाँ रख देंगे 1। फिर स्टार 4, फिर 1 स्टार 4 का मान, 1 स्टार 4 का मान क्या है? 1, तो यहाँ पर हो गया 1 बराबर 1 हो गया इसका मान। ठीक है, 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान हो गया 1। फिर है इसमें 2 स्टार 3 स्टार 4, ब्रैकेट चेंज हो गया है, तो पहले 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान, 3 स्टार 4 का मान 1, तो 1 रख देंगे। फिर 2 स्टार 1 का मान, 2 स्टार 1 का मान 1, तो यहाँ आ गया 1, आ गया, दोनों का मान आ गया है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें था क्या, क्या स्टार क्रम विनिमय है? यही था, क्या स्टार क्रम विनिमय है? तो जांच करते हैं। 2 जैसे हम एक लेते हैं क्या, 2 स्टार 3 का मान, 2 स्टार 3 का मान क्या है? 2 स्टार 3 का मान 1। फिर क्या 3 स्टार 2 का मान 1 है? 3 स्टार 2 का मान है 1, हाँ है, तो दोनों आपस में बराबर है। चूंकि देखिए इसको फिर से थोड़ा सा जो है नहीं दिखा पड़ा। क्या है, क्या स्टार जो है क्रम विनिमय है? अगर सारणी में देखें तो सारणी में एक लेते हैं क्या, 2 स्टार 3 ले लेते हैं, फिर 3 स्टार 2 निकालेंगे। 2 स्टार 3 का मान, 2 स्टार 3 का मान क्या है? 1 निकल गया। फिर 3 स्टार 2 निकालेंगे, क्योंकि क्रम विनिमय का था क्या, ए बराबर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, ए 2 स्टार 3 निकाले, फिर 3 स्टार 2 निकाल देंगे। 2 स्टार 3 निकला 1, 3 स्टार 2 निकाल रहे, 3 स्टार 2 का मान है 1 दोनों बराबर है, तो चूंकि 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2 आ गया, अतः स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, तीसरा आते हैं इसी पर। तीसरा करा क्या, 2 स्टार 3, फिर स्टार है, फिर 4 स्टार 5। पहले 2 स्टार 3, उसके बाद फिर बीच में जो है स्टार, फिर 4 स्टार 5 का मान निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा मान उसमें दोनों स्टार निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले 2 स्टार 3 का मान क्या है? 2 स्टार 3 का मान है 1। ठीक है, 1 रखेंगे। फिर स्टार 4 स्टार 5 का मान, 4 स्टार 5 का मान 1। अब 1 स्टार 1 का मान, 1 स्टार 1 का मान 1 हो गया इसका आंसर। ये बहुत ईजी था। ठीक है, बहुत ईजी था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए 3 क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 का 3 बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पर। 5 क्या कर रहा है, यहीं पर हल कर देते हैं। 5 कहता है क्या, 5 मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 एक में एक द्विधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बराबर बी बराबर ए बी ए तथा बी का एचसीएफ, ए तथा बी का एचसीएफ इसमें दिया गया है। ठीक है, ए तथा बी का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना, और कहता है क्या जो है, क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त 4 जो है प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, इसके जो है संक्रिया इसके समान है या नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें पहले निकालेंगे क्या, सारणी। ठीक है, तो दिया गया है क्या, एक समुच्चय दिया गया है, क्या 1 2 3 4 5, और जो है इसमें ए डैश स्टार बी बराबर दिया गया है ए तथा बी का एचसीएफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें निकालते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर करा क्या, ए तथा बी का एचसीएफ। अगर एक एक का एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। एक दो का एचसीएफ एक, एक तीन का एचसीएफ एक, एक चार का एचसीएफ एक, एक पाँच का एचसीएफ एक। उसी प्रकार से दो एक का एचसीएफ एक, दो दो का एचसीएफ दो, दो तीन का एचसीएफ एक। कैसे देखिए, दो और तीन, दो को अगर लिखते हैं तो दो गुने एक लिखते हैं, तीन को लिखते हैं तो तीन गुने एक लिखते हैं। इसमें मिल क्या रहा है, एक एक मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, इस उसी प्रकार से दो चार में क्या आ जाएगा, दो चार में दो आएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर दो का लिखते हैं दो गुने एक, चार को लिखते हैं दो गुने दो, तो इसमें देखिए एक दो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ दो आ गया। दो पाँच में एक भी नहीं मिल रहा, तो पाँच हो गया, सॉरी एक हो गया इसका एचसीएफ। तीन एक का एचसीएफ एक, तीन दो का एचसीएफ एक, तीन चार का, तीन तीन का एचसीएफ तीन, फिर तीन चार का एचसीएफ एक, तीन पाँच का एचसीएफ एक, चार एक का एचसीएफ एक, चार दो का एचसीएफ दो। ठीक है, चार दो का एचसीएफ अभी निकाले दो, और उसके बाद है चार तीन का एचसीएफ एक, चार चार का एचसीएफ चार, चार पाँच का एचसीएफ एक, फिर पाँच एक का एचसीएफ एक, पाँच दो का एचसीएफ एक, पाँच तीन का एचसीएफ एक, पाँच चार का एचसीएफ एक, पाँच पाँच का एचसीएफ पाँच। है कि नहीं। अब जो है, अब ये आप बताइए, क्या ये जो हमने सारणी बनाया है, पाँच का जो सारणी बनाया है, ये जो है क्वेश्चन 4 के सारणी से मिलता जुलता है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 4 के सारणी हम इधर रखते हैं, उसके बाद अच्छे से मिलाइए। एक एक का मान देखिए, एक 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 इधर भी है, दो एक दो एक दो एक दो एक, एक तीन एक 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 तीन एक एक, दो एक चार एक दो एक चार एक, इधर देखिए इधर मिला चुके। ठीक है ना, एक 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 पाँच एक 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 पाँच। ठीक है, सारणी तो बिल्कुल मिल गया, सारणी मिल गया तो यहाँ पर लिख देंगे जो लिखा हुआ था भाषा में। क्या लिखा हुआ था, उपर्युक्त स्टार संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। ये भाषा हम लिख देंगे यहाँ पर, स्टार संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। ठीक है, हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 6 में जो है 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 6 कर रहा है क्या, मान लीजिए कि n में एक द्विधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी का एलसीएम ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को जो है सारणी निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, ए स्टार बी बराबर अब पहला क्वेश्चन है 5 स्टार 7 20 स्टार 16। 5 स्टार 7 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5,7 बराबर 7 पचे 35, और एलसीएम 20,16 बराबर कितना, 20-16 का एलसीएम कितना आएगा, 20-16 का एलसीएम 2 से इस प्रकार से निकाल लीजिए। ठीक है, 10
जगह 8, 2 से लगाइए 5, ये जगह 4, 4 पचे 20, चौका 20, 20, 4 पचे 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, तो कैल्शियम 80 हो गया। ठीक है, दोनों का मान निकल चुका है। अब इसी में दूसरा कहता है क्या संक्रिया सहचर, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है। चलिए भाई, क्रम विनिमय के लिए चाहिए क्या, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए चाहिए। तो हम मानते हैं यदि ए बिलोंग्स टू, ए बराबर रख लेते हैं पहले मान 2 बिलोंग्स टू एन, फिर बी बराबर मानते हैं 4 बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ए स्टार बी बराबर निकालते हैं, यानी चाहिए ए स्टार बी मतलब क्या, 2 स्टार बी 4, यानी 2 एलसीएम ऑफ 2,4, एलसीएम 2 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 1 2 4 आएगा एलसीएम, तो इसका आ गया 4 मान। फिर बी स्टार ए निकालते हैं, यानी 4 स्टार 2। ठीक है, यानी एलसीएम ऑफ 4,2, क्या 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, वही आएगा 2 4 आएगा। ठीक है, क्या ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर आया, चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः संक्रिया जो स्टार है क्रम विनिमय है। ठीक है, विनिमय है, हो गया। तीसरा पर आते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, कह रहा है क्या स्टार सहचर है। चलिए भाई, इस सहचर निकालना है, निकालते हैं। यदि मानते हैं पहले ए बराबर 2 बिलोंग्स टू एन, बी बराबर 4 बिलोंग्स टू एन, सी बराबर मान लेते हैं 8 बिलोंग्स टू एन। ठीक है, इस प्रकार से हमने माना है। ठीक है, इसमें चाहिए ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, तो यहाँ पर 2 स्टार 4 ब्रैकेट स्टार 8, इसका हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2,4 स्टार 8, 2 4 का एलसीएम 4 होता है स्टार 8। ठीक है, फिर एलसीएम 4,8 और 4,8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए स्टार बी ब्रैकेट जो है ब्रैकेट लगाओ, फिर स्टार सी का जो मान आया 8 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए स्टार बी ब्रैकेट लगाएंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ पर 2 स्टार 4 स्टार 8, 2 स्टार एलसीएम ऑफ 4,8, 2 स्टार 4 8 का एलसीएम 8, फिर यहाँ पर हो गया एलसीएम 2,8, 2 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए स्टार बी मीन ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी का मान 8, ब्रैकेट यहाँ भी चेंज किया, इसका भी मान बराबर है, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी बराबर है, अतः संक्रिया स्टार सहचर है। ठीक है, हो गया तीसरा। चौथा पर आते हैं। चौथा कहता है क्या, इसी का चौथा कह रहा है क्या, एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव हमने बताया है तत्समक अवयव के बारे में। तत्समक अवयव ये था क्या, तत्समक ये था कि ए स्टार ई बराबर ए, फिर जो है बराबर ई स्टार ए आएगा। ठीक है, आप इसको पलट दीजिए तो आएगा मान लेकिन ए ही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चाहिए एन, ई बिलोंग्स टू एन है होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं ई बिलोंग्स टू 1 मानते, ई बराबर 1 मानते हैं। ठीक है, ई बराबर 1, तो ए स्टार 1 का मान जो होगा बराबर ए होगा, बराबर ए स्टार 1 के, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो तत्समक अवयव कितना आ गया, 1 आ गया, बात खत्म है कि नहीं। चलिए फिर पाँचवा नंबर कहता है क्या, एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय
व्युत्क्रमी नियम को हल करने के बाद आना चाहिए वही जो n से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर मानते देखिए व्युत्क्रमी नियम का मतलब था ए स्टार ए इनवर्स बराबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर ए स्टार ए इनवर्स का मतलब क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बिलोंग्स टू होना चाहिए, ध्यान से यहाँ पर जो भी माना गया बिलोंग्स टू एन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ए स्टार यानी एलसीएम, इसका जो और मानते हैं एक ए बराबर ए मानते हैं, एक बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो एक इनवर्स एक इंटू एक इनवर्स बराबर एक इनवर्स बराबर एक है कि नहीं, एक इनवर्स बराबर ए इनवर्स मतलब होता है ऊपर नीचे, इसको है ना बट्टा, इसको पावर को एक बटा लेकर लिखेंगे। अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके हम लिखे इनवर्स को, तो एक इनवर्स का मतलब होता है एक बट्टा एक का पावर एक। अब एक का पावर एक मतलब एक बटा एक, एक बटा एक का मतलब एक होता है कि नहीं। यहाँ पर जाएगा एक स्टार एक। ठीक है, एलसीएम ऑफ एक कोमा एक बराबर कितना आ जाएगा एक, जो कि बिलोंग्स करता है एन से। हो गया बात, यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गया एक। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, कहता है क्या, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी का ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताए। द्विधारी संख्या पूछ रहा है, इसमें एक समुच्चय दिया गया है, चलिए मानते हैं समुच्चय दिया गया है क्या दिया गया है, समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5 और जो है इसको मानते ए है। ठीक है, माना, और जो ए स्टार बी बराबर दिया गया है ए तथा बी का एलसीएम दिया गया है। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं क्या, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी है कि नहीं। अब यहाँ पर चाहिए, हम मानते हैं यदि ए बिलोंग्स टू 3 बी बिलोंग्स टू 5। ठीक है, ए बी लीजिए इस ए से समुच्चय से, नहीं सॉरी ए बराबर 3 बी बराबर 5 जो कि बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ए स्टार बी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ जो है क्या हो जाएगा 3 स्टार 5 बराबर हो जाएगा 5 से 15। ठीक है, क्योंकि एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, जो कि बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है ए से। अगर ए से नहीं है तो इसका मतलब क्या है, द्विधारी संक्रिया नहीं है, अतः यह संक्रिया द्विआधारी नहीं है। ठीक है, हो गया, इसका मान निकल गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां पर। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है क्या, मान लीजिए कि n में जो है ए स्टार बी बराबर बी ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या संक्रिया जो है स्टार सच क्रम में है, क्या सचर है, क्या जो n में द्विआधारी संक्रिया का तत्समक का अस्तित्व है। ठीक है, पहले तो ये बात दिया गया n है, ए स्टार बी बराबर ए बी का एलसीएम दिया गया है, ये लिखते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो यहाँ पर लेते हैं क्या दिया गया है, क्या दिया गया है ए स्टार बी बराबर दिया गया है ए तथा बी का एचसीएफ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी है कि नहीं, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी लिख सकते हैं इसको। अब समझिएगा बात, हम लेते हैं यदि ए बराबर हम 2 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू एन हो रहा, बी बराबर ले लेते हैं 6, बिलोंग्स टू एन है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर
सबसे पहले द्विधाई संक्रिया है या नहीं वो चेक करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ए स्टार बी बराबर होना चाहिए HCF ऑफ ए कॉमा बी, यानी 2 स्टार 6 निकालते हैं तो HCF ऑफ 2,6 बराबर आ जाएगा HCF 6, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। 2 और 6 का HCF निकालिए, 2 और 6 का HCF। तो HCF निकालने के लिए 2 प्रयोग करते हैं, एक भाग विधि एक गुणनखंड विधि। 2 का गुणनखंड 2 गुने 1, 3 का 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 1। अगर इसमें मिलाइए तो 2 2 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, 2 गुने 1 आ जाएगा HCF बराबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो HCF 2 आ गया। चलिए बिलोंग्स टू क्या हो गया, एन, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है जो है क्या है, अतः यह संक्रिया द्विआधारी है, ठीक है। फिर कहता है क्या, क्रम विनिमय ज्ञात करो। चलो भाई क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि ए बी तो लिया गया, एक सी ले लेते हैं, सी बराबर ए बिलोंग्स टू एन, ठीक है। इसमें आना चाहिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार में ए होना चाहिए। अगर ए स्टार बी बराबर निकालते हैं तो HCF ऑफ ए स्टार बी होना चाहिए, यानी आप अगर 2 स्टार 6 निकालते हैं तो HCF ऑफ 2,6 होना चाहिए, 2,6 का HCF 2 आता है, ठीक है। फिर जो है ए बी स्टार ए निकालेंगे, यानी HCF ऑफ बी ए होना चाहिए। अगर 6 स्टार 2 निकालना चाहते हैं तो HCF ऑफ 6,2 होना चाहिए, 6 2 का HCF क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, दोनों आपस में बराबर है। चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। अब सहचर्य निकालते हैं, सहचर्य में क्या चाहिए, ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी बराबर ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ए स्टार बी ब्रैकेट ए स्टार सी निकालते हैं, यानी जो है इसमें अगर निकाले हैं तो 2 स्टार 4 स्टार सी निकालेंगे, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया HCF ऑफ 2,4 स्टार सी का मान जो है 6 है, 2 4 का HCF 2 होता है, और कोमा स्टार 6, तो ये भी हो गया HCF ऑफ 2,6। अब 2,6 का HCF निकालिए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ आ गया ए स्टार बी स्टार सी का मान इतना। फिर निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर, तो 2 स्टार 4 स्टार 6, 2 स्टार HCF ऑफ 4,6, 4 6 का HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 2 का HCF क्या आ जाएगा, HCF 2,2 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए दोनों का मान क्या है बराबर है, इसका मान भी 2 है, इसका मान भी 2 है, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अतः यह संक्रिया यह स्टार जो है सहचर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत जो है क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन दूसरा जैसा है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा भी अलग नहीं है। क्या कहता है, मान लीजिए कि परिमेय संख्या में के क्यू समुच्चय क्यू में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो ये दे दिया गया है। अब फिर कहता है ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है और कौन सी सहचर्य है, कौन क्रम विनिमय है कौन सहचर्य है। क्वेश्चन जो है सेम जो है क्वेश्चन दूसरा जैसा है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें क्यू दिया गया है, हमेशा जब भी लेंगे तो क्यू से लेंगे, समुच्चय क्या किससे लेंगे क्यू से लेंगे हमेशा। तो हम लिखते हैं, आप जो क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। हम हर एक जगह पर एक ही मान लेना चाहते हैं ताकि जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। हम यहाँ पर मानते हैं यदि ए बराबर 2 बिलोंग्स टू क्यू है, बी बराबर 4 बिलोंग्स टू क्यू है, सी बराबर 1 बिलोंग्स टू क्यू है। ठीक है, हम ये हर एक जगह पर मान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं ए स्टार बी क्रम विनिमय है या सहचर, वो चेक करेंगे। क्रम विनिमय के लिए पहले चेक करेंगे ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, स्टार के जगह पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर पहले ए स्टार बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी, ए का मान है 2 माइनस 4 बराबर -2। ठीक है, फिर बी स्टार ए निकालते हैं तो बी माइनस ए है, बी के जगह पर है क्या 4 और 4 माइनस 2 बराबर 2 आया, प्लस में तो या माइनस में तो बराबर नहीं है, चूँकि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, चलिए सहचर देखते हैं। सहचर के लिए वही चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो पहले ए स्टार बी निकालते हैं, फिर स्टार सी। ठीक है, यहाँ से पहले 2 स्टार 4 स्टार 1 का मान निकालेंगे। 2 स्टार के जगह पर माइनस, तो 2 माइनस 4 फिर स्टार 1, तो -2 स्टार 1 बराबर -2 -1 बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, -3 आ गया इसका मान। ए स्टार बी स्टार सी यानी 2 स्टार 4 स्टार 1, 2 स्टार 4 माइनस 1 बराबर 2 स्टार 3, तो 2 माइनस 3 बराबर -1 आ गया। दोनों का मान तो अलग अलग आ गया, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू नोट बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, अतः यह सहचर्य नहीं है। ठीक है, अतः यह सहचर्य नहीं है। चलिए, ये तो हो गया। ये दो ना, तो ये जो है 9 का एक सहचर्य न क्रम विनिमय है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ए स्टार बी बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का मान तो ऊपर वाला लेंगे 2 4 1, तो इसमें क्या करते हैं, पहले क्रम विनिमय ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 स्टार 4 निकालेंगे, पहले 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 4 प्लस 16 बराबर 20। फिर जो है बी स्टार ए निकालते हैं, यानी बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 4 स्टार 2 का मान निकालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 20। ठीक है, दोनों तो मान आ गया है बराबर, चूँकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः यह क्रम विनिमय है। चलिए, तो क्रम विनिमय है। ठीक है, सहचर चेक करते हैं। सहचर ए स्टार बी स्टार सी यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर बाद में स्टार निकालेंगे सी, तो यहाँ पर निकालेंगे 2 स्टार 4 स्टार 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फिर स्टार 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 4 का हो गया 20 स्टार 1 यानी 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 400 प्लस 1 बराबर 401 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 401। अब यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी यानी जो है ए स्टार बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
तो यहाँ पर 2 स्टार 4 स्टार सी यानी 1 यानी 2 स्टार 4 की जगह पर 1 का 4 का बी के जगह पर 4 का मान, 1 सी के जगह पर 1 का मान। तो यहाँ हो गया 2 स्टार 16 प्लस 1 बराबर 2 स्टार 17। अब 2 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 289 बराबर का 293। आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या होगा, यह जो है सच नहीं होगा, लिख दीजिएगा यहाँ पर। चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू नोट ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, अतः स्टार सहचर नहीं है, ठीक है। ये तो दूसरा जो क्रम विनिमय है लेकिन सहचर नहीं है, दूसरा क्रम विनिमय है लेकिन क्या है, सहचर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पर। तीसरा क्या है, आप देखिए, आप अपने सामने बुक खोल लीजिए, ठीक है। तीसरा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, ठीक है। अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, है ना। तीसरा ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। चलिए, मान तो वही रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। माने थे ए बराबर 2 बी बराबर 4 सी बराबर 1 माने थे, ठीक है। सभी बिलोंग्स टू क्यू आया था नहीं बल्कि है क्यू, इस प्रकार से माने। इसमें सबसे पहले क्रम विनिमय निकालेंगे, क्रम विनिमय, ठीक है। ए स्टार बी बराबर निकालते थे ए प्लस ए बी, ध्यान दीजिएगा 2 स्टार 4 निकालेंगे, 2 प्लस 2 गुने 4 तो 2 प्लस 8 बराबर 10। फिर निकालेंगे बी स्टार ए, तो बी प्लस यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए है तो बी आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पर 4 स्टार 2 निकालेंगे, तो 4 प्लस 2 स्टार अति 4 स्टार 2, तो यहाँ आ गया 4 8, ये गया 12। ये तो बराबर नहीं आया है, चूँकि ए स्टार बी बराबर नहीं बराबर है बी स्टार ए का, अतः स्टार क्रम यह स्टार यह संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो इसको सहचर्य चेक करते हैं, सहचर्य ए स्टार बी स्टार सी, तीन देखिए ए बी, यहाँ पर क्या करेंगे ए प्लस ए बी, इसके जगह पर है फिर स्टार सी है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 स्टार 4 स्टार 1, तो 2 प्लस 2 गुने 4 फिर स्टार 1, क्या आ गया 2 प्लस 8 स्टार 1 10 स्टार 1, ए की जगह पर 10 बी की जगह पर 1, तो फिर ए यानी 10 प्लस 10 गुने 1 बराबर आ गया 10 प्लस 10 बराबर 20 आ गया, ठीक है। अब दूसरा ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पर देखिए क्या लेते हैं, ए स्टार तो उसी प्रकार रहेगा और बी सी में है, यहाँ तो देखिए ए की जगह पर बी है, बी की जगह पर सी है, तो ए की जगह पर रखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए की जगह पर ए बी, बी के जगह पर सी, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे क्या 2 स्टार 4 स्टार 1 का मान, तो 2 स्टार 4 प्लस 4 गुने 1, तो 2 स्टार 4 4 कम 4, तो 2 स्टार 8, 2 स्टार ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर 8, तो 2 प्लस 2 गुने 8, तो गया 2 प्लस 16 बराबर 18। ये तो सहचर भी नहीं है ना क्रम विनिमय है, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है, अतः
यह संक्रिया सचर नहीं है, सचर नहीं है। ठीक है, ना ये सचर है ना क्रममित में है। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या है, ए स्टार बी बराबर है ए बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह है क्वेश्चन, देखे ना ये वाला। निकालते हैं, क्रम विन्यास सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रम विन्यास। ए स्टार बी बराबर निकालेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 स्टार 4 का मान, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया -2 का होल स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, फिर अब जो है बी स्टार ए का मान निकालेंगे, यानी बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 4 स्टार 2 का मान निकालेंगे, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4। दोनों बराबर है, चूँकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः यह स्टार यानी संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, चलिए आप साचार देखते हैं। सहचर्य ए स्टार बी स्टार सी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी, 2 स्टार 4 स्टार 1 का मान निकालेंगे, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर स्टार 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, -2 का स्क्वायर स्टार 1, -2 का स्क्वायर 4 स्टार 1, यानी ए के जगह पर 4 आ गया, बी के जगह पर 1 आ गया, यहाँ पर रख देंगे। तो -4 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी, यानी देखिए बी और सी में लगा हुआ है ब्रैकेट, तो पहले बी और सी निकालेंगे। ए स्टार बाहर, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी पहले यहाँ पर निकालेंगे 2 स्टार 4 स्टार 1, 2 स्टार 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 स्टार 3 का स्क्वायर है कि नहीं है, 2 स्टार 9, फिर अब ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 9, तो यानी 2 माइनस 9 का स्क्वायर बराबर -7 का स्क्वायर बराबर 49 आ गया। दोनों अलग अलग है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया, चूँकि यहाँ पर नहीं, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है, अतः यह संक्रिया सहचर्य नहीं है। ठीक है, यह संक्रिया सहचर नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर जो है 9th का 4, 9th का 2 और बचा हुआ 5 और 6, चलिए उसको बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसा ही है, ये ज़्यादा कोई जो है अलग से नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना, यह नया क्वेश्चन नहीं है। 5वां नंबर आते हैं, ए स्टार बी बराबर दिया गया एक पावर बी बटा 4। ठीक है, इसमें ए बराबर लिए थे क्या, ए बराबर लिया गया था 2, बी बराबर लिया गया था 4, सी बराबर लिया गया था 1, बिलोंग्स टू क्यू बिलोंग्स टू क्यू बिलोंग्स टू क्यू, यदि है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रम विनिमय चेक करेंगे। क्रम विनिमय ए स्टार बी, एक देखिए यहाँ पर ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार 4 निकलेगा, ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 4, 2 पावर 4 बटा 4, 2 पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 बटा 4 बराबर आ गया 4। ठीक है, फिर जो है इसमें बी स्टार ए निकालते, जहाँ पर ए था वहाँ पर बी आ जाएगा, जहाँ पर बी था वहाँ पर ए आ जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ए की जगह पर बी पावर ए बटा 4, यहाँ से निकालेंगे, यानी 4 स्टार 2, तो 4 के पावर 2 बटा 4 बराबर 4 का पावर 2, 2 दूना 4 दूना 4 16,
16/4 काटेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर है। चूँकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय तो आ रहा है कोई कोई, लेकिन साचर अभी तक एक ही आया है। वो था शायद में क्वेश्चन नंबर दूसरा या पहला तीसरा या इसे कुछ था, पहला तीसरा या इसे चौथा, कोई है एक जो है साचर भी आया है। साचर नहीं है, पहला नहीं है साचर, दूसरा है, दूसरा साचर भी नहीं है, तीसरा साचर था, तीसरा साचर भी नहीं है, चौथा भी साचर नहीं है। तो साचर है क्या, कौन सा देखते हैं। सहचर नहीं, दूसरा तो आया था, एक कोई क्वेश्चन जो है साचर आया था बिल्कुल, तीसरा चौथा नहीं है, एक कोई क्वेश्चन जरूर साचर आया था, अभी तक नहीं आया, साचर नहीं आया। क्रम विनिमय एक जो है दूसरा आया है, क्रम विनिमय एक जो है कौन सा आया है, क्रम विनिमय आया है चौथा, और क्रम विनिमय आया है पाँचवा, दूसरा चौथा पाँचवा क्रम विनिमय अभी तक आया है। ठीक है, इसमें साचर निकालेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी, ए की जगह पर बी का मान एक एक ए का, यहाँ पर देखिए 1/b/4 फिर स्टार सी। ठीक है, अब फिर जहाँ पर जाएगा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लिखते हैं, ये है इजी, बिल्कुल बहुत इजी है। 2 के पावर 4/4 फिर स्टार 1। ठीक है, 2 के पावर 4 का मतलब 16/4, इसको काटते हैं तो आ जाएगा 4 स्टार 1, यानी जहाँ पर ए था वहाँ पर 4 लिखेंगे, जहाँ बी था वहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1 पावर बी यानी 4 पावर 1/4, 4 पावर 1 मतलब 4/4 बराबर आ गया 1। ठीक है, फिर निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, पहले बी सी को, यानी जहाँ पर बी था वहाँ पर जहाँ पर ए था वहाँ पर बी लिखेंगे, जहाँ पर बी था वहाँ पर सी लिखेंगे, तो ए के पावर बी यानी बी के पावर सी बटा, तो पहले ए स्टार रहेगा। ठीक है, ए स्टार पहले रहेगा, तो यहाँ पर हो गया 2 स्टार 4 स्टार 1, तो यहाँ आ गया 2 स्टार 4 का पावर 1/4, तो यहाँ आ गया 2 स्टार 4 पावर 1 मतलब 4/4, काटो तो कितना आ जाएगा 1। अब जहाँ पर ए है वहाँ पर 2, जहाँ पर बी है वहाँ पर 1, तो क्या है 1 पावर बी, तो 2 पावर 1/4 बराबर हो गया 2 पावर 1 मतलब 2, 1/2 आ गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 बराबर नहीं है, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू नोट बराबर है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अतः यह संक्रिया सहचर नहीं है। अरे भाई, इसमें तो कुछ हमको भी डाउट हो रहा, सहचर आखिर है कौन। आंसर में सहचर है पांचवा, लेकिन पांचवा तो सहचर नहीं आया है, क्रम विनिमय है, सहचर नहीं आया है। कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर काटे तो एक इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। दो यहाँ पर 2 के पावर 4 16 काटे 1 स्टार, देखिए यहाँ पर 4, अच्छा 4 है। ठीक है, 4 स्टार 1, 4 के पावर 1/4 काटे तो 1 आ गया। ठीक है, 2 स्टार 4 स्टार 1, 4 स्टार 1 3 4 के पावर 1/4 काटे थे 2 स्टार 4 आया, तो 2 पावर 1/4 सही है। इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें आंसर सहचर है दिया गया, लेकिन यहाँ पर आंसर सहचर नहीं आया है। ठीक है, सहचर आंसर नहीं है, लेकिन है। आगे देखते हैं, चलिए 6 नंबर हल कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझ देखते हैं इसको। ए स्टार बी बराबर है 6ab का स्क्वायर, ab का स्क्वायर क्रम विनिमय हल करेंगे पहले। इसको हो सकता है दूसरे एग्जाम्पल लेकर समझाएं, ठीक है, बनाए देखते हैं, तब जाकर देखेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ए स्टार बी बराबर निकालते हैं, तो यानी जो है ए बी का स्क्वायर है, यानी 2 स्टार अगर 4 निकालते हैं तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, तो 2 गुने 4 का स्क्वायर 16 9 32, यह 32 आ गया।
ठीक है। अभी दूसरा चल इधर हल कर लेते हैं। फिर बी स्टार ए निकालते हैं, यानी जो है बी ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 स्टार 2, सॉरी 4 स्टार 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 गुने 2 का स्क्वायर, 4 गुने 4 बराबर 16 आ गया। बराबर तो नहीं है, यानी क्रम में नहीं है, चूँकि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए, अतः यह संक्रिया क्रम बिन में नहीं है। ठीक है, साचार देखते हैं। ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट लगाते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ए बी में लगा हुआ तो ए बी का स्क्वायर और स्टार में सी। ध्यान से 2 स्टार 4 स्टार 1, यानी 2 गुने 4 के पावर 2 स्टार 1, यहाँ आ गया 2 गुने 4 के पावर 1 मतलब 4 के पावर 2 मतलब 16, फिर स्टार 1, तो यहाँ गया कितना 16 दूना 32 स्टार 1, ए के जगह पर 32 बी के जगह पर 1, ए बी का स्क्वायर है तो 32 गुने 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 32 गुने 1 बराबर 32। ठीक है, फिर है ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट इसमें लगा है तो यहाँ पर ए अलग रहेगा, यह हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, 2 स्टार 4 स्टार 1, तो यहाँ गया 2 स्टार 4 गुने 1 स्क्वायर, 2 स्टार 4 गुने 1 का स्क्वायर 1, तो 2 स्टार 4 आ गया ये। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 गुने 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बी है तो ए बी का स्क्वायर 2 गुने 4 का स्क्वायर 16 बराबर 32, ये साचर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 साचर है, चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी, अतः यह स्टार सहचर्य है, ये सहचर्य है। ठीक है, 6 नंबर सहचर्य। लेकिन आंसर में आप देखिए तो आंसर में क्या है सहचर्य, आंसर में सहचर्य है, देखिए 9 का है ना, 9 का सहचर्य 5 है। ठीक है, लेकिन आया है 6 नंबर। क्रमिन में है 2 4 5, तो अपना जो है क्रमिन में कौन कौन सा आया है, 5 आया है क्रमिन में, 5 क्रमिन में है कि नहीं है, 5 नंबर क्रमिन में है। और उसके बाद है 2, उसके बाद 4 5 है क्या, 2 4 5, 4 भी आया ना चाहिए क्रमिन में। तीसरा, चौथा देखिए क्रमिन में आया है कि नहीं है, चौथा क्रमिन में आया है। फिर है दूसरा भी क्रमिन में है। ठीक है, यहाँ पर आंसर थोड़ा सा गलत है, सहचर्य में जो है 6 नंबर सहचर्य है, लेकिन आंसर में दिया गया 5 नंबर। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, तो यहाँ पर देते हैं आई लगा। ठीक है, हो गया 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 रहने देते इतना ही, क्योंकि जो है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।